दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की पोएम रेन ऑन द रूफ लेकर हाजिर हूँ। मैं पोएम शुरू करूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि और क्या बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ। आइए देखते हैं इस पोएम को। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पोएट फर्स्ट स्टेंजा में बताना चाहता है, जब ह्यूमिड शैडोज होवर कहता है, ह्यूमिड का मतलब नमी से है, मॉइस्चर से, और हॉवर का मतलब है मडराना। आप यहाँ कुछ वर्ड्स देख सकते हैं जिनकी मीनिंग मैंने हिंदी में आपको प्रोवाइड करा दी है। पोएट कहता है कि जब बादल शैडो की तरीके से आसमान में मडराने लगते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, जो परिक्षेत्र है तारों का आसमान के अंदर, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और होता क्या है कि बादलों के घिर आने से ऐसा महसूस होता है अंधेरा छा गया है, जैसे कोई उदास हो गया हो, कोई परेशान हो रहा हो। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो उदासी हमारे सामने आती कैसे है? आंसुओं के रूप में। और यहाँ पर आप इसको सिंबल मानिए, टीयर्स को, वो बादलों का बरसना है। जो पानी की बूंदें हैं जब जमीन पर आती हैं, तो उससे पहले का जो दृश्य है, पोएट बताता है कि स्टारी स्फीयर्स में ह्यूमिड शैडोज हॉवर, बादल पूरी तरीके से आसमान को घेर लेते हैं, और फिर जो उदासी छाती है, जो अंधेरा छाता है, वो किस तरीके से परिलक्षित हो रहा है, किस तरीके से बाहर आ रहा है, पानी की बूंदों के रूप में वो बादल बरसना शुरू कर देते हैं। उसको टीयर्स कहा गया है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। और ऐसे में जब इस तरह का दृश्य बन रहा हो, तो अपने कॉटेज में, अपने चैम्बर में, बेड पर लेटे रहना, बैठे रहना कितना अच्छा है। What a bliss, कितना शानदार है, कितना अच्छा वो महसूस कर रहा है कॉटेज चैम्बर बेड के अंदर, जब वो लेटा हुआ है, सिर के नीचे उसने पिलो रखा हुआ है, तकिया लगा रखा है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, जो पानी की बूंदों का कॉटेज चैम्बर बेड की छत के ऊपर गिरना, वो पिटर पैटर साउंड है। वो पिलो जो उसके सिर के नीचे है, वो महसूस कर रहा है उस साउंड को, जो पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें जो छत के ऊपर गिर रही हैं, उससे जो आवाज निकल रही है, उसको पोएट सुनता है, लेटा हुआ है। कहता सॉफ्ट रेन ओवरहेड। वो कैसा महसूस कर रहा है? सॉफ्ट रेन। रेन कैसी सॉफ्ट, उसका जो स्वर है, उसकी जो आवाज है, वो बहुत ही मधुर है, इसीलिए उसको सॉफ्ट रेन ओवरहेड कहा जा रहा है। कि सिर के ऊपर जो छत है, उस छत पर पानी की गिरती हुई बूंदों का जो स्वर है, बहुत ही मधुर है, और वो पोएट को बहुत ही अच्छा लग रहा है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being stirred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Tinkle, tinkle means पानी की बूंदों का छत पर गिरना और उससे निकलने वाले स्वर का बाहर आना, वो टिंकल साउंड, टन टन की आवाज आप कहिए। ऑन द सिंगल्स, सिंगल का मतलब है जो छत के ऊपर पड़ी हुई रोड़ियां हैं, गिट्टियां हैं, आप ऐसे कह लीजिए, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन पर जब पानी की बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदें, तो उससे निकलने वाला जो स्वर है, इको इन द हार्ट, वो सीधे आके दिल तक उसकी आवाज पहुंच रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, हजारों तरह की कल्पनाएं। पोएट बिस्तर पर लेटा हुआ है और हजारों तरह की परिकल्पनाओं में डूबा हुआ है। वो सोच रहा है
पूरा मन मस्तिष्क उसका बिजी है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, हजारों यादें, वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है पोएट, पुराने समय की यादों में खो जाता है। और वो धीरे धीरे करके एक याद वो दूसरी याद से इस तरीके से वूफ होती है, बुनने लगती है। जैसे आपने कभी देखा हो अपने घरों में स्वेटर बुनते हुए, तो किस तरीके से फंदे धागे फंसाए जाते हैं एक दूसरे में, और धीरे धीरे करके एक आकार ले लेता है स्वेटर का। ठीक उस तरीके से पोएट जब नॉस्टैल्जिक होता है, 1000 ड्रीमी फैंसीज में डूबता है, वो सोचना शुरू करता है। 1000 रिकलेक्शंस, हजारों तरह की यादें जिनमें वो डूब रहा है, तो बूफ करता है, वो उनको बुनता है, उनका ताना बाना बनाता है। और एक एक करके वो जब बुन लेता है तो फिर महसूस करने लगता है पैटर साउंड, छत के ऊपर गिरती हुई बारिश की बूंदों का गिरना, और उस बारिश की बूंदों के गिरने के साथ ही हजारों तरह की परिकल्पनाओं में, हजारों तरह की यादों में डूबे रहना। पोएट को ये करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, जब वो हजारों तरह की परिकल्पनाओं में डूबा हुआ है कॉटेज चैम्बर बेड में, तो कहता है उसी समय मेरी माँ की मुझे याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, सालों पहले, बहुत साल पहले। एगॉन का मतलब जो बीत गया, पास्ट। जब मेरी माँ जीवित थी तो किस तरीके से मेरे साथ उनका बिहेवियर होता था। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। वो कहता है पोएट कि बहुत साल पहले वो मुझसे डिपार्ट कर गई, अलग हो गई। इसका मतलब कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन अब भी बचपन से लेके अब तक उनकी यादें मैंने संजो रखी हैं। उनकी यादों में अब भी मैं खो जाता हूँ, अब भी मैं उनको खुद से अलग नहीं पाता हूँ। और जब वो रात में मेरे पास आती है मेरे सपनों में, मैं उनसे बातें करता हूँ सुबह होने से पहले। और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब सूरज निकलने का वक्त जो होता है वो डॉन है। तो सुबह सूरज के निकलने से पहले मेरी माँ मेरी यादों से बाहर चली जाती हैं। पूरी रात मैं उनके साथ बातें करता हूँ, नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, और बचपन से लेके अभी तक का जो दौर मेरा रहा है उनको याद करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। रिफ्रेन का मतलब म्यूजिक, संगीत। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जैसे ही मैं उस आवाज को सुनता हूं, बारिश की गिरती हुई बूंदों की आवाज जो छत पर गिर रही है, तो मैं अपनी माँ को याद करने लगता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मुझे लगता है जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो, कोई संगीत बजा रहा हो, किसी की मधुर ध्वनि आ रही हो। बारिश की गिरती हुई बूंदों से पोएट को कहीं से आ रही मधुर ध्वनि का आभास होता है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही, वो संगीत उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। तो पोएट बताता है जो सिंगल्स, जो रोड़ियां हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, कंकड़ छत के ऊपर, उन पर गिरती हुई बारिश की बूंदे से जो स्वर निकल रहा है वो मुझे रिफ्रेन की तरीके से लगता है, म्यूजिक की तरीके से लगता है। और इन सब चीजों के होने के साथ जब वो अपनी माँ से बातें कर रहा होता है तो उसको लगता है जैसे कहीं म्यूजिक बज रहा हो, और बारिश की गिरती हुई बूंदों को महसूस करता है। वो पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन को जब महसूस करता है तब भी उसको लगता है कि कहीं पर संगीत बज रहा है। और ये पोएट की इच्छा है कि इस तरीके से कॉटेज चैम्बर बेड में वो रहे और वहां पर कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला न रहे। बारिश की गिरती हुई बूंदें म्यूजिक की तरीके से उसके मन के अंदर समाती रहें। आज की पोएम में बस इतना ही। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।